Welcome to YouTube. Please subscribe this channel. Click the bell icon. Like, comment and share. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वैस हाशमी और आप देख रहे हैं मोहम्मद वैस हाशमी 8% यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इस्तिग़फ़ार और तौबा में फ़र्क। बाज़ औक़ात हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेसिकली करते इस्तिग़फ़ार हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने तौबा कर ली है। लेकिन इसमें एक बड़ा मेजर फ़र्क है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस्तिग़फ़ार को समझें। इस्तिग़फ़ार क्या है? इस्तिग़फ़ार ये है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना इस्तिग़फ़ार कहलाता है। इसके 3 दर्जे हैं। इसका जो पहला दर्जा है वो ज़बान से कलमा माफ़ी अदा करना, यानी गुनाह को तर्क करने के बाद ज़बान से कलमा माफ़ी अदा करना, ये इसका पहला दर्जा है। इसका जो दूसरा दर्जा है वो है दिल में नदामत महसूस करना। दिल में आप नादिम हो, दिल में नदामत महसूस करना। और तीसरा जो दर्जा है वो ये है कि जिस्म से अमलन उस गुनाह से रुकना। यानी मैंने 3 दर्जे आपको बताए हैं। पहला दर्जा ये है कि ज़बान से कलमा माफ़ी अदा करना। दूसरा जो मैंने उसका जो दर्जा बताया है वो ये है कि दिल में आप नादिम हो, शर्मिंदा हो। और जो तीसरा दर्जा मैंने आपको बताया है, जिस्म से अमलन उस गुनाह से दूर रहना, उसको तर्क कर देना, ये आपका कहलाता है इस्तिग़फ़ार। यानी ये 3 जुज़ मिलेंगे तो आपकी मुकम्मल माफ़ी होगी, आपकी इस्तिग़फ़ार होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक जुज़ भी अगर आपका मिस होता है तो वो आपकी इस्तिग़फ़ार नहीं है। सिर्फ ज़बान से कलमा जो माफ़ी अदा कर देना काफ़ी नहीं है, और ना ही सिर्फ और सिर्फ दिल में नदामत महसूस करने का नाम इस्तिग़फ़ार है, बल्कि अमलन आइंदा के लिए मुकम्मल तौर पर उस गुनाह से छुटकारा हासिल कर लेना, उस गुनाह से मुकम्मल तौर पर अमली तौर पर, जिस्म से अमली तौर पर उस गुनाह से दूर हो जाना। वो किसी भी गुनाह की कोई भी शक्ल हो सकती है। झूठ है, एक कबीरा गुनाह है। अगर आपने अपने ज़बान से कलमा माफ़ी अदा की है तो आप दिल में नादिम हो। जितने मतलब आपने झूठ बोले हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम बोल रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। और उसके बाद अपनी इस जिस्म को, इस जिस्म में क्या है, आपकी ज़ुबान है, इसको अमलन उस काम से रोकना, ये आपका कहलाएगा इस्तिग़फ़ार। अच्छा, इस्तिग़फ़ार के 3 जुज़ को कंप्लीट करने के बाद हम समझते हैं कि हमने जो है वो तौबा कर ली है। नहीं, इसको तौबा नहीं कहेंगे, ये आपका इस्तिग़फ़ार ही है। ये जस्ट आपकी माफ़ी है। इस्तिग़फ़ार के बाद, गुनाह को तर्क करने के बाद, उसको ज़बानी तौर पर, दिली तौर पर और जिस्मानी तौर पर तर्क करने के बाद अगर हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर जाते हैं, यानी बदी को छोड़कर नेकी की तरफ आ जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे तौबा। यानी सिर्फ गुनाह को छोड़ देना, सिर्फ गुनाह को तर्क कर देना और नेकी की तरफ राग़िब ना होना, अल्लाह की तरफ रुजू मत करना, या अल्लाह ताला की तरफ जो है जिस हम वो रूटीन में गुनाह की तरफ जा रहे थे, उस रूटीन को तर्क करके हम उसके अपोजिट अल्लाह ताला की जो है वो बारगाह में रुजू नहीं करते, तो इसको आप तौबा नहीं कहेंगे। ये आपकी इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार ऐसे है जैसे आप एक जो है बिल्डिंग के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, एक घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है। अगर आपने दरवाजे के अंदर एंटर होना है, आपने दीन की तरफ राग़िब होना है, यानी जिस तरह आप गुनाह की तरफ रग़बत इख्तियार किए हुए थे, उसी तरह आपने वो रग़बत छोड़कर दीन की तरफ अगर राग़िब नहीं होते तो आपकी तौबा नहीं होगी। हम बसा औक़ात गुनाह करते हैं, इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, गुनाह तर्क कर देते हैं,
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، نہیں، اس کا اپوزٹ، جب تک آپ نیکی نہیں کریں گے، اس کا نعمت بدل نیکی میں نہیں آئے گا تو آپ کی توبہ نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو زبان کے طور پر اگر آپ گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور کلمہ معافی ادا کرتے ہیں، دل میں ندامت محسوس کرتے ہیں اور جسمانی طور پر اس گناہ سے دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لکھے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. لیکن ابھی توبہ نہیں ہوئی. جیسے آپ اس فیز سے باہر نکلیں اور اگر توبہ کی طرف آنا ہے تو جس رغبت سے آپ گناہ کر رہے تھے اسی رغبت سے آپ نیکی کریں، اس کا اپوزٹ عمل کریں، تب جا کے آپ کی توبہ ہوگی. بعض اوقات ہم استغفار کرنے کے بعد ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک میجر ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا. استغفار اور توبہ میں جو فرق ہے وہ یہ ہے. اب ہم اپنی اپنی گربان میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کب کب استغفار کیا اور کب کب ہم نے توبہ کی. اپنا موازنہ خود کریں، میں اپنا موازنہ خود کروں، آپ اپنا موازنہ خود کریں. اس کے بعد آپ نتیجہ نکالیں، کیا واقعی آپ نے کبھی توبہ کی، کیا واقعی میں نے کبھی توبہ کی، یا ہم صرف استغفار کی دہلیز پر ہی کھڑے تھے اور اپنے آپ کو توبہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے توبہ کر لی ہے. حقیقت میں توبہ کا جو صحیح عمل ہے، گناہ کو ترک کر کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اسے رد کر کے اس سے کنارہ کشی کر کے واپس نہیں پلٹنا، یہ صرف استغفار ہے. اور پھر آگے نیکی کی طرف راغب ہونے کا عمل توبہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کے بعد سچی اور پکی گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے محمد ویس ہاشمی AM% YouTube چینل. والسلام. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.